सकती है बाइडेन, वो इजराइल के दौरे पर है और लगातार वहां पर पहुंचकर कई यहाँ पर जो देश है उनसे द्विपक्षीय वार्ता भी हो सकती है और साथ ही जो आसपास के यहाँ पर शहर है उनसे भी द्विपक्षीय वार्ता हो सकती है और लगातार एक पीस का जो पुल है वो बनाने की लगातार कोशिश करेंगे। खजान मेरे साथ तो जुड़े हुए हैं। खजान, अब ये देखिए कि जो बाइडेन है वो इजराइल के दौरे पर है, अब क्या कुछ तस्वीरें हो सकती है और किस तरह की बातचीत हो सकती है? बिल्कुल, देखिए इजराइल में हालत जो है वहां भी जैसे गाजा में हालत बिगड़े हुए हैं वैसे इजराइल में भी बिगड़े हुए हैं। जैसे अभी अभी की आ रही है कि जर्मन के चांसलर जो है वो जैसे इजराइल की राजधानी में लैंड करने वाले थे उस वक्त वहां पे एक अटैक हुआ और उनको वापस फिर से लौटना पड़ा। जो बाइडेन भी आज आने वाले हैं, जो बाइडेन कुछ ही देर में इजराइल पहुंचने वाले हैं और इजराइल के दौरा उनका काफी अहम है क्योंकि इजराइल और जो हमास है, गाजा है, फिलिस्तीन है, लगातार हमले जारी हैं, दोनों तरफ से हमले जारी हैं। एक तरफ लेबनान से हिजबुल्लाह भी इजराइल पर हमले कर रहा है तो दूसरी तरफ गाजा पट्टी से हमास की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। इस बीच जो बाइडेन का आना है साफ तौर पर एक ये दिखाता है कि जिस तरीके से ईरान जो है ना वो अन्य देशों को इकट्ठा कर रहा है, उसी तरीके से इजराइल का साथ दिखाने के लिए कभी अमेरिका के रक्षा मंत्री तो कभी गृह मंत्री लगातार इजराइल के संपर्क में है, दौरे भी कर रहे हैं। आज खुद राष्ट्रपति, सबसे बड़ी महाशक्ति, दुनिया की महाशक्ति अमेरिका को माना जाता है और वो खुद इजराइल के पास इजराइल के साथ देने के लिए, कंधे से कंधा मिलाने के लिए इजराइल के दौरे पर आ रहे हैं जो बाइडेन। एक चीज हमें समझना होगा कि दुनिया दो भागों में बिल्कुल बढ़ चुकी है, एक या तो इजराइल के साथ है या फिर हमास के साथ है, यानी कि फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। आप देखिए एक चीज यहाँ पे ये समझने वाली है कि पुतिन जो है, रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। एक तरफ तो 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, 1.5 साल से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है, रूस और यूक्रेन का युद्ध जारी है। अब हमें ये समझना होगा कि आज जो पुतिन है वो चाइना के दौरे पर है, चाइना का दौरा कर रखा है। कम से कम 128 देशों के राष्ट्राध्यक्ष चाइना में मौजूद हैं और उसमें पुतिन भी शामिल हुए हैं। अभी कुछ महीने पहले जब इंडिया में G20 हुआ था तो वहां पुतिन शामिल नहीं हुए थे, जिसको लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। हालांकि देखिए G20 में शामिल नहीं होना पुतिन का ये बताया जाता है कि यहाँ पर जो है वो अमेरिकी जो देश हैं, अमेरिका के जो और समर्थक देश हैं, वो लोग यहाँ पे मौजूद थे जो पुतिन को घेर सकते थे, यानी कि G20 का जो माहौल है वो खराब हो सकता था, इसलिए शायद पुतिन भारत नहीं आए हैं। लेकिन चाइना का इतने सारे, एक तरफ जो है इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा है, दूसरी तरफ चाइना का इतने सारे देशों को एक साथ एक मंच पर लाना, दो दिनों तक वहां पे चाइना में, चीन में जो है उसमें सबसे बड़ा जो चेहरा है वो पुतिन का है। तो अन्य देश भी रहे, उसमें श्रीलंका भी गया है, उसमें पाकिस्तान भी मौजूद है, उसमें और अन्य देश मौजूद हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो चेहरा है वो पुतिन का जाना। रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद पुतिन का पहली बार चाइना का दौरा करना, एक तरीके से इसका सीधा असर इजराइल और जो हमास का युद्ध चल रहा है इस पे जरूर कुछ ना कुछ बातचीत होगी, इस पे जरूर कुछ ना कुछ रणनीति बनेगी। दूसरी तरफ जो बाइडेन का इजराइल आना कई अपने आप में कई मायनों में खास है क्योंकि पुतिन चाइना पहुंचे हुए हैं तो जो बाइडेन इजराइल पहुंचे हुए हैं, और चाइना में भी इस मुद्दे पर जरूर बातचीत होगी कि जो इजराइल और हमास के बीच युद्ध चल रहा है इसका निष्कर्ष क्या निकाला जा सकता है, ये आगे बढ़ेगा कि क्या होगा। क्योंकि आज का समय जो है ना, ये जो काल है, प्रधानमंत्री मोदी आज नहीं बहुत पहले इस चीज को कह चुके हैं। जब पुतिन से मोदी की मुलाकात हुई थी तो उन्होंने इस दौरान कहा था कि यह काल जो है वो युद्ध का नहीं है, बिल्कुल युद्ध का यह काल नहीं है, युद्ध इस समय संभव नहीं है, इस वक्त सिर्फ बातचीत से ही समाधान निकाला जा सकता है। लेकिन यह दो देशों के बीच नहीं, सबसे पहले हमें समझना होगा इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध चल रहा है ये दो देशों के बीच का युद्ध नहीं है, यह आतंक के खिलाफ एक लड़ाई है। और भारत इसमें इजराइल के साथ इसीलिए है क्योंकि हमारा फिलिस्तीन भी बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन भारत इसमें इजराइल के साथ इसलिए है क्योंकि यह भारत खुद आतंक का प्रताड़ित है, आतंक से परेशान है। और आज से नहीं, भारत 1947 आजादी के बाद से ही आतंक को लेकर, अपनी जो आतंक का जो प्रहार है उसको लेकर लगातार परेशान रहा है। और इसीलिए भारत जो है इजराइल के साथ है क्योंकि आतंक का वो सफाया चाहता है और इजराइल भी सिर्फ आतंक के खिलाफ ही लड़ रहा है। इजराइल को कहीं पर भी कोई कब्जा नहीं करना, इजराइल को गाजा पट्टी पे अपनी हुकूमत नहीं जमानी है, उसको सिर्फ आतंक को खत्म करना है। और आतंक खत्म करने के बाद ही उसका सीधे तौर पर कहना है कि हमास का हम खात्मा करेंगे और उसके बाद फिर हम इस युद्ध को विराम कर देंगे। जो बाइडेन लगातार जमीनी युद्ध की बात हो रही है तो उसकी फिलहाल किस तरह की तैयारियां चल रही, क्योंकि इजराइल की तरफ से कई बार कहा गया कि जो जमीनी युद्ध है उसकी तैयारी हमने पूरी कर ली है, लेकिन कई बार हमास की तरफ से और ईरान की तरफ से भी कहा गया कि अगर जमीनी युद्ध छेड़ा गया तो कई जगहों से जो ये मोर्चे है वो खुल जाएंगे युद्ध के लिए। देखिए जमीनी युद्ध की तैयारी तो बहुत पहले से चल रही है, लगभग 3-4 दिन हो गए होंगे। 3-4 दिन से जो इजराइल के जितने भी सैनिक हैं वो सब गाजा पट्टी को घेर के मतलब तैनात हैं, टैंक तैनात हैं और सारे हथियारों से लैस पूरे जवान वहां पर मौजूद हैं। सिर्फ इशारे का इंतजार है कि एक बार अगर नेतन्याहू से इशारा मिले तो इजराइल के जो सैनिक हैं वो घुस जाएंगे गाजा पट्टी और वहां हमला कर देंगे, जमीनी हमला शुरू कर देंगे। इसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह है ना, देखिए आपने एक चीज गौर किया होगा कि जब अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हुआ था उस वक्त तो वहां पे उससे पहले अमेरिका की फोर्सेस थी।
मौजूद थी। लेकिन वहाँ पे जो तालिबान इतना मजबूत कैसे हुआ? तालिबान ने क्या रणनीति अपनाई? आजकल के जो आतंकवादी हैं, आजकल जो आतंक समूह है, वो नई रणनीति अपनाते हैं। युद्ध से पहले, मतलब हमले से पहले जब हमला करते हैं, उसके बाद वो सुरंग जमीन के अंदर जाके छिप जाते हैं। जमीनी जो लड़ाई की बात चल रही है, क्योंकि जो हमास के आतंकी हैं, उन्होंने सुरंगें बना ली है, टनल बना ली है, वहाँ वो मौजूद हैं और उनको अगर उनका सफाया करना है तो इसके लिए जमीन में उतरना ही पड़ेगा, क्योंकि हम हवाई हमले से जमीन पे जितने भी जब हवाई हमले होते हैं, जमीन पे जब धमाके होते हैं, तो वो, लेकिन वो तो जमीन के नीचे छिपे हुए हैं, सुरंग बना के छिपे हुए हैं। तो इसीलिए जो जमीनी लड़ाई की बात चल रही है, वो इसीलिए चल रही है। हालांकि अभी तक जी। इसराइल की तरफ से 4 से 5 दिन हो गए हैं, इसराइल के सैनिक जो हैं वो बॉर्डर पर तैनात हैं और कभी भी किसी भी वक्त इसराइल की सेना जो है वो गाजा पट्टी के अंदर दाखिला कर सकती है, दाखिल हो सकती है। और जो सुरंग की बात की जा रही है, टनल की बात की जा रही है, उस पर हमला किया जा सकता है। हालांकि खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि सुरंग में इसराइल की सेना ने कोई रॉकेट दाग दिया है, लेकिन हालांकि इस खबर की हम पुष्टि नहीं करते हैं। कई तरह की खबरें, क्योंकि अभी तक जब तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं होती, जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। लेकिन जो जमीनी लड़ाई है, वो जमीनी लड़ाई का मकसद सिर्फ इतना है कि जो सुरंगें जी। बना के, जो टनल बना, आतंकवादी जिन्होंने इसराइल पे हमला किया, इसराइल के निर्दोष लोगों को मारा, किडनैप किया, ऐसा बताया जा रही है। करीबन करीब 200 से ज्यादा लोगों को बंधक बना के, इसराइल के 200 से ज्यादा लोगों को बंधक बना के हमास ने गाजा पट्टी में छुपा के रखा हुआ है और वो टनल के अंदर छुपाया हुआ है। और उसी के लिए जो इसराइल की सेना है, वो जमीनी लड़ाई के लिए तैयार है, क्योंकि जितने भी हवाई हमले किए जा रहे हैं, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हवाई हमले हो रहे हैं, वो जमीन के जी, ऊपर जी। हो रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, कई स्कूल तबाह हो गए, अस्पताल तबाह हो गए। लेकिन जो आम नागरिक है, वो सिर्फ परेशान हो रहा है। आतंकवादियों का उससे कुछ नहीं बिगड़ रहा है। जो हमास के आतंक हैं, लड़ाके हैं, वो अपने जमीन के नीचे टनल सुरंग बना के वहां छिपे हुए हैं और इसराइल इसीलिए जमीनी लड़ाई की बात कर रहा है। लेकिन उसको कहाँ पर दिक्कत आ रही है, वो क्यों गाजा पट्टी में नहीं घुस पा रहा है? कई सारी चुनौतियां उसके सामने हैं। उन चुनौतियों से पाने के लिए आज जो बाइडेन से जरूर नेतन्याहू की चर्चा होगी कि क्या करना है। देखिए, नेतन्याहू साफ तौर पर ये कह चुके हैं कि हमास का खात्मा, उससे कम कुछ भी नहीं। जो बाइडेन के सामने भी वही बात को रखेंगे कि हमें सिर्फ हमास खात्मा चाहिए, हमें उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो उनकी क्या चर्चा होगी, जमीनी लड़ाई आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि अमेरिका भी इसका विपरीत रह चुका है ना। जब अफगानिस्तान में तालिबानों, वहां भी तालिबान आतंकी जो थे, उन्होंने भी इस तरीके से टनल से जमीन के अंदर हमला करते और फिर जमीन के अंदर जाके छुप जाते। और वहां पे कभी भी जमीनी लड़ाई अमेरिका ने नहीं की। उन्होंने सिर्फ वहां पे हवाई फायरिंग या हवाई धमाके, यही सब चीजें की, जिसकी वजह से वहां को मुक्की खानी पड़ी थी। और इसी बात को लेकर आज इसराइल भी इस बात को रखेगा जो बाइडेन के सामने कि अगर हमें हमास का खात्मा करना है तो हमें जमीनी लड़ाई लड़नी होगी। टनल, सुरंग, जहाँ जी, भी जी। आतंकी छुपे हुए हैं, ताकि हमें उस पर हमला करना होगा। जी, नहीं आएगा।